नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। एक ऐसा मंच जो आपकी आवाज को जगह देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप अपने सवाल उन तमाम नेताओं से, उन तमाम बड़े लोगों से पूछ सकते हैं जो इस देश को चलाने का दम्भ भरते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो जुड़े रहिए इस कार्यक्रम के साथ और तरह तरह से हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आकर अपने सवाल, अपनी राय भेजिए, जो हम अपने मेहमानों से इस कार्यक्रम के दौरान जरूर पूछेंगे। आज जिन दो मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत खास है। क्या अब सरकारें तय करेंगी कि किसी को क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए? आपके किचन का मेन्यू क्या सेक्रेटरिएट में बैठ के तय होना चाहिए? पिछले 2 दिनों में बीजेपी शासित 2 राज्यों में दरअसल कुछ ऐसा ही बवाल उठा है। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर और मुंबई में मीट की बिक्री पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो गुजरात में गौ मांस को लेकर पोस्टर विवाद का सियासत एक सबब बन चुका है। हम अगले आधे घंटे में इन्हीं 2 बीजेपी शासित राज्यों में जो मांस खाने को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है उस पर बीजेपी की शाकाहारी राजनीति पर बातचीत करेंगे। उसके बाद रात 8:30 बजे का आज का टॉपिक है बिहार में एनडीए पर आए मांझी पासवान संकट पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार जीतन राम मांझी क्यों रामविलास पासवान पर आक्रामक हो रहे हैं? उन्हें क्या चाहिए? क्या असर होगा इसका एनडीए के एकता पर? क्या एनडीए में बिखराव हो सकता है मांझी और पासवान के इस टकराव में? इस पर भी खास मेहमानों के साथ चर्चा। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, बीजेपी की शाकाहारी राजनीति। 18 दिनों के बंद का ठहराव रखा था, लेकिन चूंकि मुसलमानों की बकरी ईद भी जब दिगंबर के पर्यूषण पर्व है तब आ रही है, तो उनकी भी भावनाओं की कदर करके हमने वो 8 दिन बंद का ठहराव पास किया। जिसको खाने का वो तो खाएगा ही, उसके लिए सबके लिए जो अगर बंद हो जाता तो फिर अच्छा नहीं है ना। मीरा भाईंदर में बीजेपी शासित नगर पालिका ने मांस की बिक्री पर 8 दिनों का प्रतिबंध लगाया तो विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। बीजेपी का कहना है कि जैन समाज की मांग को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन शिवसेना, एनसीपी समेत कई आम लोगों ने भी इसका विरोध किया। हालांकि उसी शिवसेना शासित बीएमसी ने मुंबई में 4 दिनों के लिए मांस पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराष्ट्र में खान पान पर यह सियासी बवाल चल ही रहा था कि गुजरात में गौमांस से परहेज पर लगे एक पोस्टर ने बवाल खड़ा कर दिया। गुजरात सरकार के गौ सेवा और गौचर विकास बोर्ड की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में लिखा है, कुरान में गाय को पवित्र माना गया है। इसके अलावा इसमें गौ रक्षा के लिए उपदेश दिए गए हैं। पोस्टर में कुरान का हवाला देते हुए लिखा गया है कि गाय की इज्जत करो क्योंकि गाय चौपायों की सरदार है। गाय का दूध, घी और मक्खन शिफा यानी अमृत है और गाय का मांस बीमारियों की वजह है। हालांकि अब बोर्ड इस पोस्टर को लेकर बैकफुट पर है, लेकिन हम तो पूछेंगे, क्या धर्म की आड़ में लोगों के खान पान में सरकारी दखल उचित है? आज हमारा सवाल भी एक बार फिर आपके सामने मैं दोहराता हूं कि क्या धर्म की आड़ में लोगों के खान पान में सरकारी दखल उचित है? अगर आपको लगता है कि हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है ना तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर आप SMS करें। इसके साथ ही हमारे हैशटैग HTP और इस टॉपिक के लिए हमारा हैशटैग है मीट बैन पॉलिटिक्स पर जाकर भी आप अपनी राय हमको ट्वीट कर कर बता सकते हैं, और हमारे IBN खबर के पेज पर जाकर, फेसबुक पेज पर जाकर भी अपनी राय और सवाल हम तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम के दौरान हम उसको जरूर शुमार करेंगे। सबसे पहले अब बातचीत अपने मेहमानों से। हमारे साथ परिचय कराता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रवक्ता, नेता किरीट सोमैया साहब हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र अवाड साहब हैं, एनसीपी के नेता। हमारे साथ वारिस पठान साहब जुड़ेंगे, MIM के नेता जुड़ चुके हैं, और शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे भी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ने वाली हैं। सबसे पहला सवाल मेरा साफ तौर पर आप सबको बता दूं, क्योंकि आप लोग पहली बार इस पैनल पर है, वारिस पठान को छोड़कर
60 सेकंड अनइंटरप्टेड मिलेंगे आपको ओपनिंग रिमार्क के लिए और फिर डिबेट चालू होगा जहां पे आप एक दूसरे की बात को काट सकते हैं। तो पहले 60 सेकंड्स में 1 मिनट में कोई इंटरप्शन नहीं लिया जाएगा, उसके बाद इंटरवेंशन, इंटरजेक्शन सब चीज अलाउड है जैसा कि आप चाहें। किरीट सोमैया, 2 राज्य, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें, अगर मैं मोटे तौर पर देखूं, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर मैं स्पेसिफिकली मीरा भयंदर पर आ जाऊं, उस म्यूनिसिपैलिटी पर जहां पर आपकी पार्टी है, जहां की आपकी मेयर हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब जब खान पान की बात आती है और खासकर स्पेसिफिकली नॉनवेज खाने की बात आती है तो बीजेपी अचानक से इस देश के लोगों के घरों का मेन्यू तय करने लगती है। जिसको नहीं खाना होगा वो नहीं जाएगा मीरा भयंदर रोड पर किसी भी नॉनवेज की दुकान पर। जिसको नहीं बताना होगा उसको गौमांस के बारे में, कुरान के बारे में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, गुजरात में ऐसे पोस्टर की क्या जरूरत थी? जवाब दीजिए किरीट सोमैया। भैया ये आपका कहना है, आप इसमें आपके नाम पर जो कहना है कहे, इसमें बीजेपी क्यों बीच में घसीटते हो? मेरे पास 4 ऑर्डर सर्कुलर है। एक है 1963 का, उस 63 में तत्कालीन सरकार, तब बीजेपी भी नहीं थी और जनसंघ तो भी पैदा हो रहा था। उस समय पर ये महावीर जयंती, जैन लोगों के भाव, उसकी बातें सोची गई। ये महाराष्ट्र सरकार का 2003 का सर्कुलर, जिसमें आपने कहा कि भाई जैन धर्मियों के भावना ध्यान में रखकर दुकानें, कत्ल खाने बंद रखने चाहिए। ये 2004 का सर्कुलर, जिसमें कहा 2 दिन कंपलसरी बंद और 2 दिन एडिशनल बंद रखने का नगर निगम ने सोचना चाहिए। और अंतिम मुंबई महापालिका। किरीट भाई मैं आऊंगा, 60 सेकंड पूरे हुए, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। मैं 60 सेकंड के ऊपर टाइम नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है। मैं बात करूंगा, यहां पर जवाब लेना चाहूंगा जितेंद्र अवार्ड साहब से। जितेंद्र भाई, आपने बातें सुनी किरीट भाई की, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। अगर एक खास कम्युनिटी को दिक्कत है या उसका पर्व है या उसको नहीं खाना और वो नहीं चाहती है कि वो उन दिनों में मांस ना बिके, ना खाया जाए, क्या उस कम्युनिटी का, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का ख्याल रखना उस वक्त का प्रशासन का, सरकार का काम नहीं है क्या? जितेंद्र अवार्ड, आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। ऐसा है कि हर धर्म का सम्मान होना, यही हमारी भावना है रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा दूसरे के धर्म में जाने का काम करती आ रही है। जैन धर्मियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने क्या खाना चाहिए ये तय करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और महाराष्ट्र के फूड कल्चर में नॉन वेजिटेरियन फूड ये हमेशा रहा है, यानी सालों से, युगों से रहा है। मराठी आदमी हमेशा नॉनवेज खाते आ रहा है। और खास करके मीरा भाईंदर का भौगोलिक आधार देखो तो उधर से खाड़ी जाती है, उधर से खाड़ी किनारा भी है, और वो है आगरी और कोली लोगों का हल्का जो हमेशा के लिए नॉनवेज खाते आ रहे हैं। तो एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए और मराठी और उनके में दीवार तैयार करने की कोशिश बीजेपी तो कर रही है, और यही इसका नतीजा है। चलिए, आपने अपनी बात 12 सेकंड पहले पूरी की, शुक्रिया। मनीषा कायंदे हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवसेना की नेता। मनीषा जी नहीं है, लेकिन मैं वारिस पठान साहब जो कि फोन लाइन पर है, मैं उनसे पूछूंगा। वारिस पठान, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या है? आपको क्या कहना है जो कुछ मुंबई में और मीरा भयंदर में हो रहा है? वारिस पठान। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सरकार को हर जाति को एक समान देखना चाहिए, चाहे जैन समाज हो या मुसलमान समाज हो। आज जैन समाज ने मीरा भयंदर में ये मांगा किया है कि हमको 10 दिन के लिए प्रदूषण जो पीरियड है उसमें मटन का सेल, परचेज, खाना बंद कर दिया जाए। मैं ये पूछना चाहूंगा उन लोगों से कि उस 10 दिनों में जो लोग उस चीज का व्यवसाय करते हैं जिसमें मुसलमान ज्यादा है, तो उनका 10 दिन का जो नुकसान होगा वो बेचारे डेली वेज अर्नर्स है, तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट या ये जैन कम्युनिटी उनकी भरपाई करके देगी? देखिए, हम आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता राइट टू इक्वालिटी, हमारा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है सेंटीमेंट। हमारी बकरी ईद का फेस्टिवल है, हम वहाँ जानवर लेके घूमेंगे हमारे लोग, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं हो सकता है? अब हमारा रमजान का महीना आएगा जो बड़ा पायस महीना है, 30 दिन हम उसमें रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। वारिस पठान, 60 सेकंड पूरे हुए। चरणजीत सापरा, आपकी बारी।
आपको क्या कहना है अपने ओपनिंग रिमार्क में? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या एक उस वक्त की सरकार को, प्रशासन को, बीएमसी को या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस तरीके के फैसले लेने से आप कैसे उस पर इनकार कर सकते हैं, कैसे रोक लगा सकते हैं, जबकि आपकी अपनी सरकारें करती रही? अभी अभी जिक्र कर रहे थे किरीट सोमैया, आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं सापरा साहब। ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय था वो केवल इतना ही था कि मुंबई में एक स्लॉटर हाउस है देवनार का, वो 2 दिन बंद रहेगा। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है वो ये है कि ये कहीं भी मीट मुंबई में किसी भी दुकान पर नहीं मिलेगा। इसमें फर्क है, एक स्लॉटर हाउस बंद रखने का और दूसरा कंप्लीट बैन लगाने का। और ये निर्णय जो है ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ। इसमें केवल 2-3 एमएलए गए कमिश्नर के पास, 2-3 काउंसलर गए, उन्होंने एक चिट्ठी दी और म्युनिसिपल कमिश्नर ने उसको एग्री कर लिया। जबकि आज हाउस था, हाउस में ये चर्चा होनी चाहिए थी और लोकतांत्रिक तरीके से इस पर निर्णय होना चाहिए था। फिर मैं समझता हूं कि अगर इसमें बैन भी लगाना है, अगर आपको जैन धर्म को खुश करना है तो आप कंप्लीट बैन लगाइए ना। आपने फिश और एग खाने पे तो बैन नहीं लगाया। आपने इस तरह का निर्णय क्यों लिया कि आप जैन धर्म के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? मीट को बैन कर रहे हैं और फिश को नहीं कर रहे हैं, अंडे को नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जैन धर्म के साथ में भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, ये मेरा आरोप है। चलिए सापरा साहब, आपके 60 सेकंड पूरे। मनीषा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, शिवसेना की नेता हैं। मनीषा जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। मीरा भयंदर में आपकी पार्टी की राय कुछ और है और मुंबई में कुछ और है। वहां पे मीरा भयंदर में आप विरोध कर रहे हैं और मुंबई में आप आके कहते हैं कि हम भी बैन करेंगे, जैनियों का पर्व आ रहा है। तो शिवसेना की नीति क्या है? आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए कि आपके पास बिल्कुल गलत जानकारी है। हमने दोनों जगह पर विरोध किया है और ये 1964 में पहले 2 दिन की सरकार ने मोहलत दी थी। 1994 में महापालिका में ये विषय आया था, तभी एक नोटिफिकेशन निकला 2 दिन का। और इस प्रकार से इसमें कोई बदलाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य जैन धर्मीय जो है वो हर बार मांग करते हैं कि 8 दिन की ये बैन हो स्लॉटर हाउस पे, मगर इसको कल भी ठुकराया गया, आज भी ठुकराया गया। और जहां तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना जैन धर्मियों को सम्मान करती है। जैन धर्म यही सिखाता है हमें पर्युषण काल में कि सहिष्णुता होनी चाहिए, सभी धर्मों का इसमें सम्मान हो, यही जैन धर्म सिखाता है। और ये जो मांग है कि 8 दिन स्लॉटर हाउस बंद होना चाहिए, 8 दिन सभी बिक्री पे बंद होना चाहिए मांस पर, तो इस पे हमने हमारी जो प्रतिक्रिया है वो मनीषा जी 60 सेकंड पूरे हुए, लेकिन मैं आप ही के पास आ रहा हूं, इस डिबेट को शुरू कर रहा हूं। अब कोई भी किसी को भी इंटरव्यू कर सकता है। मनीषा कायंदे, बीएमसी पे किसका शासन है? हमने यही कहा, बीएमसी पे किसका शासन है? शिवसेना ने मीरा भाईंदर में भी विरोध किया है और आज महानगर पालिका में, मुंबई महानगर पालिका में भी ये विषय हुआ, वहां पर भी शिवसेना ने 8 दिन के जो बैन है उसका विरोध ही किया है 2 दिन के लिए, क्योंकि एक रिस्पेक्ट, जैन धर्म के रिस्पेक्ट के लिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने वो निर्णय लिया। हाल है कि गुड़ खाते मीरा भयंदर में कुछ और लाइन है, यहाँ पे कुछ और लाइन है। शिवसेना का कोई हाल नहीं है, कांग्रेस वाले अपना हाल देखे कि उनका हाल क्या हो रहा है। नहीं मीरा जी, आप शिवसेना वाले गुड़ खाते हैं लेकिन गुलगुलों से परहेज रखते हैं, ये मेरा कहना है। मनीषा जी, गुड़ खाते हैं। मनीषा जी, नॉनवेज खाना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं है। नॉनवेज खाना चाहिए किसी भी इंसान को अपनी इच्छा के मुताबिक कि नहीं खाना चाहिए? मनीषा जी, किसी भी इंसान को अपनी इच्छा के मुताबिक नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हम इसको पब्लिक डोमेन में लाना ही नहीं चाहते। हर एक व्यक्ति को आजादी है अपने घर के अंदर किस तो बीजेपी गलत कर रही है, क्या बीजेपी गलत कर रही है, किरीट सोमैया की पार्टी गलत कर रही है। अगर 8 दिन की जो मांग है, वो 8 दिन की जो मांग है उसका हमने विरोध किया है, मीरा भाईंदर में भी विरोध किया है और मुंबई महानगर पालिका में भी हमने विरोध किया है। जवाब दीजिए किरीट सोमैया, आपके अपने साथी आपसे नाराज है। मेरा एक ही सुझाव है आपसे कि देखो, इसमें पार्टियों के वाद विवाद को इसके साथ जोड़ेंगे तो जो भी एक माइनॉरिटी है उसके भावना को ठेस पहुंचेगा। अभी देखो ये चारों पार्टियां, मैं जो वास्तविकता मैंने आपके सामने सभी सर्कुलर बता दिए। कांग्रेस पार्टी ने दिया, यूपीए ने दिया, एनडीए ने नहीं दिया। अरे एनडीए ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने स्टेटस दिया माइनॉरिटी का जैन धर्म को। सोमैया जी,
सोमैया जी, आप माइनॉरिटी अच्छा, की बात तो कर रहे हैं। आप तो माइनॉरिटी को खत्म करने पे ही जुड़े रहते हैं। आपको मुसलमानों से इतनी नफरत है माइनॉरिटी के नाम से। हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देख के आप जैन धर्म भी माइनॉरिटी है। ऐसा इसमें ये सभी नेता मेरे जितेंद्र मित्र जी, करण जी, एनसीपी सुन लीजिए, किरीट सोमैया का जवाब सुन सभी लीजिए। जो बोल रहे थे, एनसीपी कांग्रेस सभी बोल रहे थे, गत साल उनकी महाराष्ट्र में सरकार थी, उन्होंने 2+2 डेज। इस बार का जो मुंबई म्युनिसिपल आयुक्त ने वो गत बार का सर्कुलर रिपीट किया, गत बार का ऑर्डर रिपीट किया। फिर भी मैं आप सबके सामने आपके द्वारा आह्वान करूंगा, 4 दिन का किया और आयुक्त ने ये निर्णय आज हाउस तक निर्णय लेने की क्या जरूरत थी? 2004 सरकार ने 2 दिन बंद किया, वो कांग्रेस आज हाउस में क्या चर्चा हुई पहले ये तो बताओ। कांग्रेस के शासनकाल में 2 दिन का हुआ, केवल स्लॉटर हाउस बंद करने का हुआ। मुंबई की हर दुकान पर मीट नहीं मिलेगा, ये निर्णय नहीं हुआ। हाँ, और किरीट सोमैया, ये कैसा बैन है कि आप अंडा खा सकते हैं लेकिन आप मीट मत खाइए, आप चिकन खा सकते हैं, आप मीट मत खाइए, आप मछली खा सकते हैं, आप मीट मत खाइए। ये कैसा बैन है? सिलेक्टिव बैन। नहीं सुमित, एक मिनट, इसको क्लियर करिए। गौ हत्या यह अलग विषय है, उसके ऊपर आपने अनेक बार डिबेट की। इस विषय में अब यहाँ क्या चर्चा चली है भाई? 2 दिन का प्रतिबंध रखा या 3 दिन का रखा या 4 दिन का रखा या 8 दिन का? नहीं, मैं तो उसमें जा नहीं रहा हूँ। किरीट भाई, मेरी सीधी सी राय है, मैं क्या खाना चाहूँ या क्या ना खाना चाहूँ, ये किरीट सोमैया क्यों तय करेंगे? अगर मैं किसी का दिल दुखा के, किसी का पर जबरन करके कुछ खा रहा हूं तो ये मेरी गलती है। पर अगर जो देख दूसरा है सामने वाला, अगर उसको आपत्ति नहीं है मेरे खाने पर, तो किरीट सोमैया को क्या दिक्कत हो रही है? उनकी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? सुमित भैया, ये जो बैन जो लगा वो 1964 से चल रहा है। तब सुमित ने कल क्यों नहीं ये विषय उठाया? वास्तव में हम एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं। किरीट सोमैया की पार्टी का काय का आया 63, 64, 94, 2003, 2004, तब तक किरीट सोमैया की पार्टी थी। यानी इसको नाहक बीजेपी का रंग मत दीजिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और ये डेमोक्रेटिक 2004 में आप जनता को मीडिया के माध्यम से मिसगाइड मत करिए। बंद करवाए, तो ये किसका डिसीजन था? एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। 2004 में तो कांग्रेस की सब किरीट सोमैया से सवाल कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी आज सवालों के घेरे में है। एक मिनट, जितेंद्र भाई, चरणजीत जी, मनीषा जी, वारिस भाई, एक एक करके बात करते हैं। किरीट भाई सबका जवाब देंगे, इसीलिए इस मंच पे आए हैं। बोलिए जितेंद्र भाई, पहले आप बोलिए। मैं बोलना चाहता हूं बोलिए कि सिर्फ देवनार बंद कर दिया जा रहा था, और अब मैं मांग करना जा रहा हूं कि हिंदुओं के इतने त्योहार है जब मांस मच्छी नहीं खाई जाती है, तो श्रावण काल में मांस बंद कर दीजिए, महाशिवरात्रि में बंद कर दीजिए, नवरात्रि में बंद कर दीजिए। हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का अधिकार आपको किसने दिया? अगर जैन धर्मियों में यह माना जाता है कि उस समय पे मांस नहीं खाते हैं लोग, तो हिंदू धर्मीय श्रावण में नहीं खाते हैं, नवरात्रि में नहीं खाते हैं। जवाब दीजिए। पॉइंटेड क्वेश्चन है, पॉइंटेड क्वेश्चन है जितेंद्र का, लगवा दीजिए। किरीट सोमैया जवाब दीजिए। नहीं, मेरी बहुत सहज मैंने आपको कह दिया कि गत साल जो निर्णय हुआ वो रिपीट हुआ, लेकिन उसके बारे में भी कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ये सब मिलकर विधानसभा में, महापालिका में वो प्रस्ताव लाए, उसके ऊपर चर्चा करें। राज्य आज विधानसभा चल रही थी, वहां तो आपने प्रस्ताव चर्चा की नहीं। चिरंजीव सपरा यही बात कह रहे हैं बार-बार, आज हाउस चला वहां तो चर्चा की नहीं आपने। महानगर पालिका के अधिकारियों को कहा कि ये इंप्लीमेंट करो। आपके सरकार ने महानगर पालिका के आयुक्तों का कहा कि ये इंप्लीमेंट करो, और तब ये जाके इंप्लीमेंट हुआ है। म्युनिसिपल कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के प्रेशर में आकर के उन्होंने किया है। जवाब दीजिए किरीट सोमैया। कमिश्नर, मैं यही कह रहा हूं, गए साल का सर्कुलर रिपीट हुआ है, फिर भी सपरा कहते हैं कि भाई एक दिन में मत दो। सपरा प्रस्ताव लाए नहीं, इसको हाउस जितेंद्र राठौर प्रस्ताव लाए कि महावीर जयंती की छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए। आपको 2 दिन की थी ना, 2 दिन से 4 दिन, 2 दिन से 4 दिन करना, तो हाउस में चर्चा वारिस करिए पठान ना। कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट जी। चरणजीत भाई, वारिस पठान कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनीषा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। वारिस पठान, वारिस पठान, लोग अगर चुप बैठेंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना।
हाँ बोलिए बोलिए वारिस ये लोग पठान। सिर्फ एक ही चीज बोलते जा रहे हैं। हमारी देखो सिंपल बात है, इन लोगों के लिए 2 दिन की ऑलरेडी सुविधा दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पहले। तो इसी साल जब बीजेपी की सत्ता गवर्नमेंट आई है तभी ही क्यों लोग 10 दिन की मांग कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि सत्ता हमारी है और ये हर चीज से किसी ना किसी आप खाने पे भी पाबंदी लगा देंगे। यानी ये ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना किसी चीज को। बस इनको ऐसा है कि किसी भी तरह माइनॉरिटी को फिनिश किया जाए, मुस्लिम समुदाय का नुकसान किया जाए। और हमारा रिलीजियस त्योहार है, इनको पता है कि बकरी ईद का हमारा त्योहार आया है और हमको मीट की सख्त जरूरत है। लोग वहाँ पे मीट के जानवर लाएंगे तो जानबूझ करके ये सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया है और सरकार ने इनको 4 दिन की मांग की है। अब हमारा भी डिमांड ये है कि सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होगी। हमने मांगा है, कल सीएम को हमने लेटर दिया, 2 मेमोरेंडम दिए हमने कल चीफ मिनिस्टर साहब को। एक में हमने ये मांग की है कि 3 दिन के लिए हमको स्लॉटर हाउस पे परमिशन दी जाए। जो बुल है, बुल, हम काऊ की बात नहीं कर रहे हैं, बुल की कुर्बानी करने की हमको परमिशन दी जाए। क्योंकि हमारा रिलीजियस सेंटीमेंट है, इस्लाम ये सिखाता है कि जो इंसान जवाब दीजिए, पैसे वाला है और जो कुर्बानी कर सकता है। ठीक है वारिस भाई, वारिस भाई यू मेड अ वैलिड पॉइंट। लेट मी, मुझे जवाब लेने दीजिए। परमिशन दी जाए। किरीट सोमैया जवाब दीजिए वारिस पठान की बातों का। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी सरकार है, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार ने कोई नया सर्कुलर नहीं निकाला, कोई कानून में परिवर्तन नहीं किया है। जो पहले के थे वही है। 2 का 10 दिन क्यों हो रहा है? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल 2 दिन का 10 दिन क्यों हो रहा है किरीट भाई? 8 दिन कर रहे हैं। ये अंतर क्यों हो रहा है इस बार? अरे किरीट सोमैया झूठ बोल रहे हैं। फिर बंबई का देवनार बंद करने का आदेश निकलता था और कुछ भी नहीं होता था। आपने तो बीफ बैन लाया, मीट बैन लाया। अब हमारे घर में तरकारी क्या करने की, ये मंत्रालय से एक बार मेनू मनीषा कायंदे, मनीषा कायंदे इन्होंने तो ये भी कहा कि जिस दुकान पर बिक रहा होगा उस दुकानदार पर कार्रवाई होगी। उस मनीषा कायंदे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये स्टेप आपकी सरकार ने आपके गठबंधन के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा है? मनीषा कायंदे, क्या बीजेपी का ये स्टेप बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की परेशानी खड़ी कर रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से सभी पार्टियों ने साथ में बैठकर, देखिए 1964 में महानगर पालिका में प्रस्ताव पारित हुआ था, 1995 में फिर एक बार ये महानगर पालिका में आया और 2004 सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने ये 2 दिन, तो 2 दिन सरकार के और 2 दिन महानगर पालिका के। अब कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए, कुछ जैन धर्मियों के नेता ये 8 दिन की मांग कर रहे हैं और 8 दिन का हमने कड़ा विरोध किया है। मीरा भाईंदर ने भी किया है। इसका असर शिवसेना बीजेपी के गठबंधन पर पड़ेगा? दोहराना मनीषा जी और मेरे ख्याल से सभी पार्टियों ने इकट्ठे बैठ मनीषा के जी, इसका असर बीजेपी शिवसेना के गठबंधन पर पड़ेगा, हाँ या ना? बीजेपी मनमानी कर रही है क्या? शिवसेना से बगैर पूछे सरकार चला रही है? मनीषा कायंदे, नहीं, देखिए अगर सरकार कोई प्रस्ताव लाती है कि जिसपे शिवसेना की आपत्ति है तो शिवसेना निश्चित ही उसका विरोध करेगी। किरीट सोमैया, चीजें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है, तमाम फैसले आपके। शिवसेना भी नाराज है, परेशान है। भैया ने कोई ऐसी प्रकार की स्थिति नहीं है। ये 2 दिन का प्रस्ताव पहले से ही कानून है और 2 दिन एडिशनल वहां का निगम कर सकता है। हमारा मुंबई में कोई 8 दिन या ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। कत्ल और खाने के दूसरी लिए बात कह दूं, ये कांग्रेस देवनार के कत्ल खाने के लिए पूरे मुंबई की अरे ये दुकानों के लिए नहीं था, देवनार के कांग्रेस एक कत्ल खाने के लिए था। ये कांग्रेस एनसीपी इतनी डरपोक है कि 10 बार निर्णय लेने के बावजूद गए बार विधानसभा का चुनाव था, इसके लिए ये तो जैनों के लेने के लिए कहा और अब तो अभी चुनाव तय नहीं है। ये डरपोक है कांग्रेस और एनसीपी। गए बार विधानसभा का चुनाव था तो निकाला सर्कुलर। मैं आप सभी मेहमानों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जी, मनीषा जी, वारिस पठान, किरीट सोमैया। कुल मिलाकर परिस्थितियां महाराष्ट्र में खान पान को लेकर बीजेपी की इस शाकाहारी वाली राजनीति को लेकर गर्मा चुकी है। आज का हमारा सवाल भी यही था कि क्या धर्म की आड़ में लोगों के खान पान में सरकारी दखल उचित है? हमें हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 60% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 40 ने ना में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर IBN 7 का दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि सरकारी दखल खान पान में उचित है। आज रेड FM के श्रोताओं से हमने
यही सवाल पूछा था। क्या कहना है भुवनेश्वर के लोगों का, उनकी राय जानते हैं आरजे मयंक से। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे मयंक फ्रॉम रेड एफएम भुवनेश्वर। और जिंदगी है तो मुद्दे तो रहेंगे ही, और जहां मुद्दे हैं वहां सवाल तो उठेंगे ही। अभी मुंबई में ये देखा गया कि 4 दिनों के लिए मास्क की बिक्री पर रोक लगा दी गई। तभी हमने जनता से ये पूछा कि क्या धर्म की आड़ में लोगों के खान पान में सरकारी दखल सही है। मुझे कॉल आया था स्नेहा सहाय का भुवनेश्वर से, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, और उनका ये मानना है कि धर्म लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया है और धर्म की आड़ में किसी भी तरह का सरकारी दखल अंदाजी सही नहीं है।